उन दलों के हाथ में ज्यादातर सत्ता रही थी जो ब्रिटिश कॉलोनियल लीगेसी का माइंडसेट कैरी किए हुए थे। पहली बार एक ऐसे विचार के हाथ में पूर्ण सत्ता आई है। अटल जी के जमाने में हमारे पास पूर्ण सत्ता नहीं थी, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी मिली है, विच इज हैविंग नो इंपैक्ट ऑफ ब्रिटिश कॉलोनियल लीगेसी। तो आगे जानते हैं उस अखबार ने क्या लिखा? सो 16th of May 2014 should be remembered in Indian history as the day on which Britishers finally left India. और यह बात मैं ऐसे ही हवा में नहीं कह रहा हूं, एक तो यह अंग्रेजों का ही अखबार लिख रहा है कि ब्रिटिशर्स फाइनली लेफ्ट इंडिया। बहुत से लोग कहते हैं कि साहब क्या आप लोग तो ऐसा कहते हैं कि 2014 के बाद ही आजादी मिली। मैंने कहा नहीं, आजादी 2014 के बाद नहीं मिली, आजादी का बोध 2014 के बाद होना शुरू हुआ। और वो कैसे हुआ ये भी मैं प्रमाण के साथ बोलता हूं। 15 अगस्त 47 जिन लोगों को आपत्ति है हमारे कांग्रेस के मित्रों से, सब प्रमाण बोलता हूं। अगर इसमें एक फैक्ट भी गलत हो, बाकी करोड़ों दर्शक सुने और विचार करें कि किस्तों में स्वाभिमान की भावना कैसे कैसे टुकड़े टुकड़े में हमें मिली है। 15 अगस्त 47 को देश आजाद हुआ तो 30 जून 1948 तक माउंटबेटन रहे भारत के गवर्नर जनरल 1 साल। उसके बाद आपको पता भारत का सेना अध्यक्ष कब तक अंग्रेज रहा है? 1949 तक जनरल फ्रांसिस राय बुचर। फिर भारत का एयरफोर्स चीफ कब तक अंग्रेज रहा है? 1954 एयर चीफ मार्शल गेराल्ड गिब्स। भारत का नेवी चीफ कब तक अंग्रेज रहा? 1958 एडमिरल स्टीफन कार्लाइल। और 1968 तक इंडिया गेट के ऊपर जॉर्ज फिफ्थ की मूर्ति रही। 1972 में इंदिरा गांधी ने जब अमर जवान ज्योति बनवाई, वरना उससे पहले आप जाके इंडिया गेट पे देखिए तो उन सैनिकों के नाम लिखे जिन्होंने ब्रिटिश हुकूमत के लिए अपनी जान दी। तो भारत का प्रधानमंत्री उनको नमन करता था। और परिवर्तन कितना बड़ा आया कि 1997 तक भारत का जो बजट आता था वो शाम 5 बजे आता था।